राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के तत्वाधान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के दिवस भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर स्थित उनकर आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जाहिमे वित्तीय परामर्शी कैलाश राम, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर ए.के. बच्चन, प्रोफेसर शाहिद हसन, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर मंजू मिश्रा, डॉक्टर नैयर आजम, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्रोफेसर राजेंद्र शाह, प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर घनश्याम महतो, डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा, डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, डॉक्टर अयाज अहमद, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर विनोद बैठा, डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, अमृत कुमार झा आदि अनेकों शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्रा और विद्यालय का बच्चा बच्ची सब उपस्थित छलैथ। अपन संबोधन में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा कहलनि जे भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निधन के दिन आइ अपना सब हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कऽ हुनका काज के याद कऽ रहल छी। अपना सब बुझै छी जे हुनका समय में देश और समाजक स्थिति केहन छल। तखन भारत एकटा अति गरीब देश छल, तैयो ओ अपन मेहनत, लगन और बड़ौदा महाराज से प्राप्त छात्रवृत्ति के बल पर अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई को सफलता प्राप्त कयलनि। ओतौ हुनकर मेधा और मेहनत के देखल गेलनि। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलित नहीं बल्कि पिछड़ा, महिला, किसान और मजदूर सहित हाशिया पर रहने वाला सबटा व्यक्ति के उत्थान का बात करे छल। के दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन एक भारत निर्माता हमको छोड़ के चले गए। उनको हम लोग याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्वविद्यालय में उनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आज के दिन को श्रद्धांजलि ही अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। देश के निर्माण में उनका जो सहयोग है उसको प्रति हम लोग श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनके समय में देश की स्थिति कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी। भारत एक गरीब देश था और जहाँ पूरे भारत ही गरीब थी तो हम पिछड़ों की स्थिति को समझ सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ दलितों की बात नहीं की, वो जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग था, चाहे वो मजदूर हो, लेबर क्लास हो या महिलाएं हों या जो हाशिए के लोग हैं, सभी की बात करते थे और सभी के उत्थान की बात करते थे। वो ये मानते थे कि अभी जो भी पिछड़ा है उसको अगर सही सुविधाएं मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। और हमारे संविधान में भी उन्होंने इसकी व्यवस्था रखी और हमेशा वो जिंदगी भर इसके लिए प्रयास करते रहे। सच तो ये है कि वो जब तक जीवित थे शायद उनको इतना सम्मान नहीं मिला जो आज उनको मिल रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है, जो पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए इस महान व्यक्तित्व का कार्य को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। आज का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महानिर्वाण का दिवस है आज, यानी दिवंगत हुए थे आज के दिन। इसलिए पूरा विश्व, खास करके ऐसा वर्ग जो वंचित रहा अपने अधिकारों से, उसके योद्धा को याद करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार भी हर वर्ष उनके जन्मदिन पर सेमिनार, सिंपोजियम, वाद विवाद आयोजन करता है, भव्य आयोजन होता है और महानिर्वाण के दिन उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर जाता है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुसार आज उनके जो आदमकद प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र सभी जमा हुए हैं। आइए, दिन भर लोग आते रहेंगे, गाते रहेंगे। एक प्रतीक है विश्वविद्यालय में कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय किसी के अधिकारों की हनन नहीं करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिभा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जो ये समझते हैं कि गरीबी में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकता या समाज की कुरीतियों से लड़ नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए इनकी जो प्रतिमा है ये विश्वविद्यालय परिसर में, शैक्षणिक परिसर में इसलिए है कि ये प्रेरणा देती रहे उन छात्रों को
कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके साथ हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको उभारने के लिए हमें किसी परिस्थिति से युद्ध करने के लिए रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। तो बाबा साहब का जीवन पूरा का पूरा एक ऐसा लेसन है जिससे आज ही नहीं बल्कि सदियों तक आने वाली पीढ़ी जो है वो उससे लेसन को, पाठ को याद करके न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। तो आज का दिन उन्हें पुष्पांजलि करने के साथ साथ उनका जो पूरा जीवन है, उनका जो दर्शन है, जो उनका विचार है, उसे अपने आप में उतारने का भी दिन है। मैं उन्हें पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सत नमन